हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गाइडर अखिलेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले हमारे द्वारा इकोनॉमिक्स से संबंधित 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि किसी को अर्थव्यवस्था टॉपिक पढ़ना है तो आप हमारे पिछले 3 वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का हमारा अगला वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी से जितने भी बिंदु एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो दिया गया है जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत कहा गया है कर की प्रकृति। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है, यानी इसकी कर की प्रकृति क्या है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। अगर जीएसटी देखें तो विश्व में सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ या इसका प्रारंभ कहाँ किया गया? तो फ्रांस में 1954 में किया गया। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ? असम राज्य में 2016 में लागू हुआ। अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह भारत में संवैधानिक रूप से आया? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। यह विधेयक कौन सा था? तो यह विधेयक 122वां था। 122वें नंबर का विधेयक था, लेकिन संविधान संशोधन हुआ 101वां संविधान संशोधन 2016। चलिए, तो ये मोटी मोटी बातें जीएसटी से संबंधित हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, चाहे परीक्षा रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो या अन्य कोई प्रदेश की परीक्षा हो, सब में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है जीएसटी की दरें। तो जीएसटी में 5 दरें हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगला बिंदु है जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो पहला अनुच्छेद है 246A। 246A के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो 246A में कहा गया है जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान जो हैं वो 246A में है। 269A में अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन की बात की गई है। 279A में जीएसटी परिषद की व्यवस्था की गई, जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था की गई। एक अलग से पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के जो कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री होते हैं, वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी के प्रकार, तो जीएसटी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी सीजीएसटी, दूसरी राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी एसजीएसटी, तीसरी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी। अगला बिंदु है जीएसटी से बाहर रखी गई वस्तुएं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो जीएसटी से कौन कौन सी वस्तुएं बाहर रखी गई हैं? तो वह है शराब, पेट्रोलियम, डीजल, गैस और विद्युत। तो ये इतनी वस्तुएं हैं, ये जीएसटी से बाहर रखी गई। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में बहुत ही मोस्ट पॉइंट दिए गए हैं। मुद्रास्फीति से प्रभावित समूह। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जब मार्केट में मुद्रा की मात्रा अधिक और वस्तुएं उसकी मांग की अपेक्षा कम होती हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति से परिवर्तनशील आय वाले वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति से परिवर्तनशील आय वाले वर्ग जैसे कृषक, ऋणी, उत्पादक, व्यापारी आदि को लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति से किसको किसको लाभ होता है? कृषक, ऋणी, उत्पादक, व्यापारी आदि को लाभ होता है, जिनकी परिवर्तनशील आय है, यानी उनकी आय बदलती रहती है। मुद्रास्फीति से स्थिर आय वाले वर्ग जैसे उपभोक्ता, ऋणदाता, पेंशनभोगी आदि को हानि होती है, यानी जिनकी स्थिर आय है, हमेशा उतनी ही आय उनको मिलती है, उनको हानि होती है। तो ये
किसको लाभ होता है, किसको हानि होती है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए मोस्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो मोस्ट पॉइंट इसके अंतर्गत पहला पॉइंट दिया गया है, इन्हें याद कर लेना बिल्कुल। थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश किन वस्तुओं का होता है? तो थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश विनिर्मित वस्तुओं का होता है, विनिर्मित वस्तुओं का। दूसरा पॉइंट है वर्तमान में मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्तमान में मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 और 12 है। अगला पॉइंट है वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक की वस्तु टोकरी में कितनी वस्तुएं हैं? तो वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक की वस्तु टोकरी में 697 वस्तुएं हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां और आयोग। कौन कौन से आयोग हैं और उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए? तो पहली है केलकर समिति। तो केलकर समिति ने क्या सुझाव दिया? केलकर समिति ने बताया कि अप्रत्यक्ष तथा करारोपण से संबंधित जो मामले सुधार संबंधी हैं वो किसने प्रतिपादित किए? केलकर समिति ने। नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार के लिए बनी। आबिद हुसैन समिति छोटे पैमाने के उद्योगों हेतु सुझाव देने के लिए बनाई गई। राजा चलैया समिति कर सुधार के लिए। एस तारापोर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता, वेरी इंपॉर्टेंट, एस तारापोर समिति। अगली है दीपक पारेख समिति, यह आधारिक संरचना के वित्तीयन हेतु बनाई गई। वहीं गोईपोरिया समिति ये बैंक सेवा सुधार के लिए बनाई गई। जस्टिस MB शाह समिति काले धन पर। और GST गाडगिल समिति ये कृषि वित्त के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समितियां हैं, इनको याद कर लेना और किससे संबंधित हैं ये भी याद कर लेना है। तो दोस्तों आज का यह हमारा तीसरा अर्थव्यवस्था से संबंधित पार्ट था। तो इसी तरीके से हमारे द्वारा कंटिन्यू और क्रम वाइज आप सभी को वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। आप सभी इन वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।